नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आनंद हरि पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की अनोखी कहानियां। अगर आप भी हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों और उनके पीछे छिपे इतिहास को जानना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह है सांझी मां का पर्व। ये त्योहार पंजाब समेत भारत के कई राज्यों में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर पर्व, हर त्योहार के पीछे गहरी आस्था और इतिहास छिपा हुआ है। सांझी मां का पर्व खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। इसे स्त्रियों का पर्व भी माना जाता है। कहा जाता है कि सांझी मां संध्या काल की देवी हैं, यानी जब दिन और रात आपस में मिलते हैं, तब ये देवी धरती पर आती है और घर आंगन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इतिहास की बात करें तो इस पर्व की जड़ें प्राचीन ग्रामीण जीवन से जुड़ी हैं। उस समय जब न बिजली थी, न बड़े साधन, तब संध्या का समय ही लोगों के लिए सबसे पवित्र माना जाता था। माना जाता है कि इसी समय देवी का आगमन होता है। सांझी मां के त्योहार की खासियत है मिट्टी और गोबर से बनाई गई सांझी की मूर्ति। गांव की स्त्रियां और बच्चियां मिलकर इसे बनाती हैं। इसमें फूल पत्तियों से सजावट की है। हर शाम महिलाएं सांझी मां से अपने घर की सुख शांति, संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं। सांझी मां के गीतों और कहानियों में लोक संस्कृति की झलक मिलती है। ये गीत सिर्फ धार्मिक नहीं होते, बल्कि इनमें व्यंग्य, मजाक, शिकायत और प्रेम सब कुछ झलकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सांझी मां का संबंध मां पार्वती से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जैसे पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, वैसे ही स्त्रियां सांझी मां के सामने प्रार्थना करती हैं कि उनका परिवार खुशहाल रहे। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पर्व का नाम अलग अलग जगहों पर अलग मिलता है। कहीं इसे सांझी कहा जाता है, तो कहीं सांझावत, और कहीं कहीं इसे अष्टमी पूजन से भी जोड़ा जाता है। अब अगर हम लोक कथाओं की तरफ देखें, तो कहा जाता है कि सांझी मां अंधकार को दूर कर प्रकाश लाती हैं। शाम ढलते ही अंधेरा डर का कारण बनता था और लोग मानते थे कि सांझी मां उनके घर को उस अंधकार से बचाती हैं। आज भी कई गांवों में ये परंपरा जीवित है। बच्चियां घर घर जाकर सांझी मां के गीत गाती हैं। लोग उन्हें चावल, गुड़ या अन्य वस्तुएं देते हैं। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल का भी प्रतीक है। अगर इतिहास की गहराई से देखें, तो सांझी मां का पर्व मातृशक्ति की पूजा का प्रतीक है। स्त्रियां ही इस पर्व को प्रमुखता देती हैं और देवी से शक्ति, धैर्य और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। समय के साथ शहरीकरण ने इस परंपरा को कमजोर किया है, लेकिन गांवों और धार्मिक परिवारों में आज भी ये परंपरा उतनी ही आस्था से निभाई जाती है। और अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि सांझी मां का पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि महिला शक्ति, प्रकृति और परिवार की एकता का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में हर छोटी परंपरा का गहरा अर्थ है। तो दोस्तों, ये थी सांझी मां की कहानी और उसका इतिहास। अगर आप भी इस त्योहार से जुड़े हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके गांव या शहर में ये पर्व किस तरह से मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो आनंद हरि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।